फ्रेंड्स, कल मैं अहमदाबाद में था और ये जो सबसे पहले मेरे श्रद्धांजलि जो जिनकी जान गई है और उनको बड़े दुख की बात है, उनके परिवार वालों को भी बड़ा लॉस हुआ और वो कई तो पूरी की पूरी फैमिली इसमें चली गई है जो भी क्रैश हुआ। और ऊपर मेडिकल इस कॉलेज के ऊपर गिरा, वहाँ पर जो हमारे भावी डॉक्टर्स थे उनकी उनकी जान गई है, इसमें कई डॉक्टर्स की भी जान गई है। तो कल हम और मेरे एक साथी हम लोग स्टकअप थे एयरपोर्ट पे। तो कल इतना दुखी था अंदर से मन की कोई हमने फ़ोटो वीडियो कुछ भी नहीं लिया और उधर कुछ शेयर नहीं किया। तो 1 बजकर 10 मिनट पर हमने एक रेस्टोरेंट से में लंच किया। फिर वहाँ से करीब 35 मिनट में हम एयरपोर्ट पहुँचे। 1:45 के आसपास का कुछ टाइम रहा होगा। तो एयरपोर्ट में जैसे ही हम एंट्री कर रहे थे तो बाहर बहुत ज़्यादा धुआं, आग, वो सब नज़र आ रहा था। तो मैं ड्राइवर से बोला कि यार, लगता है कि यहाँ पर कोई इतना धुआं कैसे है, कोई आग लगाया क्या? कि साहब कोई कूड़ा जला रहा होगा। तो मैं यार, इस लोकेशन में कूड़ा भी कहाँ से आएगा, इतना कूड़ा, और यहाँ तक कि बिल्डिंग की भी आग नहीं है। और मैं उसको बोला कि मेरे को तो लगता है कहीं पर जैसे ऑयल रिजर्व रखते हैं एरोप्लेन्स के लिए, कहीं उसमें तो आग नहीं लगा जो ऑयल को का टैंकर होता है, या फिर कोई प्लेन प्लेन जो है एरोप्लेन कोई क्रैश हो गया ऐसा लग रहा है। तो देखने से बड़ा अजीब था, बट दिमाग ने काम नहीं किया, हमने कोई न्यूज़ वगैरह चेक नहीं की। एयरपोर्ट पे हमने एंट्री किया, एंट्री बड़े नॉर्मल थी। और जैसे ही एयरपोर्ट में हम अंदर गए तो हमने एक गार्ड से बोला, सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो कि भाई क्या हुआ, उसने मना करके नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। एक दूसरे गार्ड से उससे पता चला कि कोई प्लेन तो क्रैश हुआ है। फिर सब लोग कोई कुछ नहीं बताना चाह रहा था। थोड़ा आगे चलने के बाद एक से पता चला कि यहाँ से टेक ऑफ किया था प्लेन और वही क्रैश हो गया। बड़ा स्ट्रेस था क्योंकि हमारी भी नेक्स्ट फ़्लाइट एयर इंडिया की थी। वो 3:40 पे हमारी फ़्लाइट थी एयर इंडिया की, और उससे पहले वो एयर इंडिया की फ़्लाइट के साथ ये हादसा हुआ। और टीवी पे थोड़ी देर में न्यूज़ फ्लैश हुआ। फिर थोड़ी देर बाद ही 5-7 मिनट बाद वो टीवी ऑफ कर दिए गए। उसमें कोई न्यूज़ नहीं था, बट लोग सोशल मीडिया से सर्च करने लगे थे। काफ़ी मैं तारीफ़ करूँगा एयरपोर्ट अथॉरिटी की। वहाँ पे काफ़ी भीड़ था, उस सबको उन्होंने बड़े अच्छे से मैनेज किया और पैनिक सिचुएशन नहीं होने दी। धीरे-धीरे फ्लाइट्स कैंसिलेशन के मैसेज आने लगे, वो रिफ्लेक्ट करने लगे स्क्रीन के ऊपर। और हम लोग भी परेशान थे। हम ट्रेन का टिकट बुक कराया, 7:10 की ट्रेन थी। फिर करते-करते काफ़ी लेट हो गए थे, तो ट्रेन का टिकट कैंसिल करा के हमने फिर इंडिगो में अपना टिकट ट्रांसफ़र किया, क्योंकि एयर इंडिया का तो काफ़ी डिले हो गया था और इंडिगो की जो फ्लाइट्स थी वो शुरू हुई थी करीब 7 बजे, 7 साढ़े 7 बजे के आसपास फ्लाइट शुरू हुई थी। तो इंडिगो से हम निकल के दिल्ली पहुँचे। और इस सब में जो हुआ, फिर पहली बार 30 करीब 28-29 साल से मैं बाई एयर जाता हूँ इधर-उधर। तो पहली बार मैं सीख रहा हूँ कि भई लाइफ़ जैकेट कैसे यूज़ होनी है, या ध्यान से सुन रहा हूँ इंस्ट्रक्शंस को। तो मेरे को लगता है कि ये इंस्ट्रक्शंस जो वो देते हैं वो भी ज़रूरी है और हमें अलर्ट रहना भी ज़रूरी है। जैसे एक वहाँ से अपने आप को बचा पाया, उसने कितना 50 सेकंड के अंदर अपने आप को रिएक्शन किया और अपने को एस्केप किया। तो ये सब भी इम्पोर्टेंट है, बट जो होना था हुआ, जो नहीं होना चाहिए था वो भी हुआ है। और बड़ा दुखी है, इसके लिए हमें प्रार्थना करते हैं कि